क्वेश्चन दिया है सो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स, आई क्या इंटीजर्स के सेट को डिनोट करने का सिंबल होता है, ठीक है, इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू, ठीक है। तो ये ऑपरेशन डिफाइंड है, हमको शो करना है कि ये ऑपरेशन इंटीजर्स के सेट के अंदर एबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एबेलियन ग्रुप की पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो दिया क्या रखा है, ए बी स्टार दे, ए स्टार बी दे रखा है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जो क्या इंटीजर्स के सेट के अंदर से आते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए स्टार बी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस टू मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, सिंस A belongs to set of integers, B also belongs to set of integers, implies that जो A plus B, सॉरी A plus B नहीं, A star B करो क्योंकि ऑपरेशन A star डिफाइंड है, ठीक है। तो जो A star B होगा वो भी तो इंटीजर्स के अंदर से ही आने वाला है, ये बात सही है कि ये इंटीजर्स के अंदर से आ रहा है, B भी इंटीजर्स के अंदर से आ रहा है, तो A star B भी इंटीजर्स के अंदर से ही आएगा। मतलब क्या, हम क्या बोलेंगे, A star B is closed अंडर अंडर क्या लिखेंगे, ए स्टार बी इज क्लोज, सिंपली ऐसा लिखो, ठीक है, क्योंकि अंडर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन लिख नहीं सकते क्योंकि उसने ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है, ठीक है। चलो फिर क्या बात करते हैं, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी तीन एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो क्या इंटीजर्स के सेट के अंदर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या हमको दिखाना पड़ेगा कि ए स्टार बी स्टार सी कितने के बराबर है, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाले को ओपन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ए स्टार बी कितने से ओपन होता है, ए प्लस बी प्लस टू से ओपन होता है, फिर स्टार सी है। अब देखो ये जो ब्रैकेट है इसको एक सेकंड के लिए अल्फा बोल दो, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, अल्फा स्टार सी दिया हुआ है। अब अल्फा स्टार सी को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जैसे आप ए स्टार बी को ओपन करते हो तो क्या मिलता है, ए प्लस बी प्लस टू मिलता है, ये आता है, ये आता है, फिर प्लस टू होता है। तो अल्फा स्टार सी को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा आएगा, सी आएगा, टू आएगा। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस टू प्लस सी प्लस टू, मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का फोर मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, राइट में देखते हैं, राइट में क्या है, ए स्टार बी स्टार सी है, तो पहले बी स्टार सी को ओपन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ए स्टार को बाहर रहने दो, बी स्टार सी ओपन होगा तो बी प्लस सी प्लस टू दे के देगा। अब क्या करो, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। तो पहले ए प्लस अल्फा मान लो तो कैसे ओपन होगा, ए प्लस ए स्टार अल्फा मान लो तो कैसे ओपन होगा, ए प्लस अल्फा प्लस टू से ओपन होगा। तो अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, अल्फा का वैल्यू कितने के बराबर है, अल्फा का वैल्यू आपका बी प्लस सी प्लस टू के बराबर है। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस फोर आ रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस फोर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों पार्ट कैसे हैं, इक्वल है, मतलब क्या जो हमारे पास ऑपरेशन है वो क्या एसोसिएटिव ही है, ठीक है। द गिवन ऑपरेशन इज आल्सो एसोसिएटिव, ठीक है, ऑपरेशन इज आल्सो एसोसिएटिव, मतलब एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में, इसको नोट करो, हो गया। चलो आइडेंटिटी क्या होता है, कोई भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को खराब नहीं करेगा, ठीक है, क्लोजर हो गया है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट ई कोई भी एक एलिमेंट है जो क्या इंटीजर्स के सेट के अंदर से आता है, सच दैट अगर हम ई स्टार ए करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए मिलता है, या हम अगर ए स्टार ई भी करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ए मिलता है। इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और ए क्या है, ए हमारे पास बोल देते हैं वेयर ए आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ए कोई भी एक एलिमेंट है जिसके ऊपर हम ई के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ई स्टार ए अगर ए के बराबर आता है या ए स्टार ई ए के बराबर आता है, दोनों सिचुएशन अगर ए के बराबर रिजल्ट देते हैं तो ई क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो हम एक रिलेशन लेके चलते हैं, लेट ए स्टार ई क्या है, कुछ ए के बराबर है, ठीक है। ए स्टार ई क्या है, ए के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए स्टार ए क्या है, ए स्टार ई क्या है, ए के बराबर है, ऐसा रिजल्ट मिलता है हमको। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले ए
फिर e प्लस 2 और राइट में कितना है a है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, लेफ्ट में लाते हैं, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, e प्लस 2 इक्वल टू 0 बचा, मतलब e का वैल्यू क्या मिला, -2 मिला। तो e इज इक्वल टू -2 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हमको क्या मिला है, e इक्वल टू -2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए स्टार बी। जब ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस 2 की तरह ओपन होगा, उस ऑपरेशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, -2 होगा। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखो चेक आप जब भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पेपर के टाइम पे, तो चेक मत दिखाना, स्टेटमेंट दिखा देना। चेक आप खुद को समझने के लिए करो, ठीक है। तो देखो हमको क्या मालूम है कि अगर ए स्टार ई करेंगे या ई स्टार ए करेंगे, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको भी मालूम है ओपन होगा तो एडिशन की तरह ओपन होगा, तो बी प्लस ए ओपन हो या ए प्लस बी ओपन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ए स्टार ई ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको चेक करना है। तो ए स्टार ई की जगह पे क्या आ चुका है, -2, यहाँ पे रख कर चेक करो, ठीक है। अब इसको ओपन करो, यहाँ पे ए है स्टार, ये -2 को बोल दो अल्फा। तो ए स्टार अल्फा कैसे ओपन होता था, अभी हमने देखा था कि ए प्लस अल्फा प्लस 2 से ओपन होता था। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, तो ए प्लस अल्फा का वैल्यू -2 प्लस 2, ये क्या हो गया, ए के बराबर ही ना आया, मतलब जो हमने बात बोला था सही है। ई इक्वल टू -2 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ए स्टार बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इनवर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में बात करते हैं, इनवर्स। तो देखो हम क्या जानते हैं इनवर्स के लिए, हम क्या जानते हैं इनवर्स के लिए, कि कोई भी अगर एक एलिमेंट है, मान लेते हैं बी कोई एक एलिमेंट है जो क्या इंटीजर्स के अंदर से आता है, बी मत लो नहीं तो आप इस बी के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मान लेते हैं कुछ सी भी ले चुके हैं, चलो कुछ डी मान लेते हैं। डी कोई एक एलिमेंट है जो इंटीजर्स के अंदर से आता है, सच दैट जब भी हम ए स्टार डी करते हैं, उस सिचुएशन में हमको ई मिल जाता है, या जब भी हम डी स्टार ए करते हैं, उस सिचुएशन में भी हमको ई मिल जाता है, जहां पे वेयर ए क्या है, वो भी एक एलिमेंट है इंटीजर्स के अंदर से ही, ठीक है। तो अगर ऐसा रिलेशन बनता है कि ए स्टार डी ई देता है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, या डी स्टार ए बी क्या आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, उस सिचुएशन में डी क्या कहा जाता है, डी इज द इनवर्स एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, या हम इनवर्स एलिमेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करें, कोई भी रिलेशन यूज कर लेते हैं, ए स्टार डी इक्वल टू ई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ चुका है, -2 के बराबर, वो हम यूज कर सकते हैं। तो ए स्टार डी कैसे ओपन होगा, ए प्लस डी प्लस 2 से ओपन होगा, और राइट में कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट -2 है। इसको इधर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, राइट में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला हमको, 2 2 4 मिला, मतलब डी का वैल्यू कितने के बराबर मिला, -4 माइनस के ए के बराबर मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। डी इक्वल टू -4 प्लस ए क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए हो गया। जब हमारे पास एक एलिमेंट ए है तो उसका, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी नहीं इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट तो 2 आ चुका है, ठीक है, -2 आ चुका है। डी इज इक्वल टू -4 माइनस ए क्या हो गया, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। अब ए का वैल्यू कुछ भी रहे, ए का वैल्यू कोई भी इंटीजर रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आराम से उसका रिवर्स पार्ट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसको भी चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही जो हमने स्टार्ट किया था उसी के अंदर पुट कर लेंगे वैल्यू, ठीक है। ये वाला वैल्यू है ए स्टार डी इज इक्वल टू ई आ रहा है कि नहीं, चेक करना है, ठीक है। तो ए स्टार डी कैसे ओपन होता है, ए प्लस डी प्लस 2 से ओपन होता है। डी का वैल्यू कितना आ चुका है, इतना आ चुका है, इसको पुट कर लिया जाए। तो ए प्लस डी की जगह कितना है, -4 माइनस ए प्लस 2, कितना मिलेगा, ए -4 माइनस ए प्लस 2 माइनस ए प्लस ए, और यहाँ पे क्या मिल गया, -2 मिल गया। मतलब बात सही है, जो हमने बोला था कि ए स्टार डी ई देता है, वो ई दे भी रहा है, -2 दे रहा है, मतलब क्या, डी इज इक्वल टू -4 माइनस ए क्या है, इनवर्स एलिमेंट है ए का। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास ए स्टार बी ऑपरेशन है, हैंस ए स्टार बी इज आल्सो इन्वर्टेबल, वो इन्वर्टेबल भी है, ठीक है। इन्वर्टेबल भी हो गया तो क्या बोलते हैं, एबेलियन प्रूफ करना है ना। तो देखो ये 4 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गए, मतलब ग्रुप प्रूफ हो गया। मतलब अब एबेलियन के लिए क्या करना है, कम्यूटेटिव भी होल्ड करा देना है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है, कम्यूटेटिव। तो उसके लिए क्या करना है, बस
ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए दिखाना है, तो आपको भी मालूम है ए स्टार बी ओपन होगा ए प्लस बी प्लस टू के साथ, बी स्टार ए ओपन होगा बी प्लस ए प्लस टू के साथ, मतलब दोनों बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द ऑपरेशन ए स्टार बी इज अ अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नोट करो।